आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 3 समांतर रेखाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल को हल करना। दूसरा नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में यह आकृति दी गई है और इस आकृति में एल समांतर है एम के। ये जो एल और एम दोनों समांतर है। टी लंब है एम एवं टी लंब है एन पर। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो टी रेखा है एम पर और एन पर क्या है, लंब है। प्रश्नानुसार बस इतना दिया गया है कि ये जो रेखा एल है वो समांतर एम के साथ साथ यह जो टी है रेखा एम और रेखा एन पर लंब है। तो अब हमको यह 3 सवाल को हल करना है कि क्या एम समांतर है एन के। क्रमशः हम इसी प्रकार से तीनों सवालों को हल करेंगे। दूसरा नंबर के सवाल के जो चित्र है कुछ इस प्रकार से है। दूसरा का पहला सवाल है कि क्या एम समांतर है एन के। तो हम इस सवालों को देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, एम समांतर होगा एन के। अब क्यों होगा, इसका कारण को बताना होगा हमें। क्योंकि रेखा टी एम और एन पर लंब है, अर्थात 90 अंश का कोण बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो रेखा टी है रेखा एम और एन पर लंब है, ये हमको दे दिया गया था। प्रश्न में ही हमको दे दिया गया है कि ये जो रेखा टी है एम और एन पर लंब है, और यहाँ दिख भी रहे हैं चित्र में कि ये टी जो है एम और एन पर लंब है। यानी टी के दो अलग अलग बिंदुओं पर दो लंब रेखाएं खींची गई है एम और एन। यह जो टी रेखा है इसके दो बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं पर लंबवत रेखा खींची गई है एम और एक लंबवत रेखा खींची गई है एन। चूंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है, अर्थात एम और एन क्या हो जाएंगे, फिर समांतर हो जाएंगे। ये हम पढ़ रखे हैं कि एक ही रेखा से तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ, टी हुआ। तो टी एक ही रेखा हो गया, उसके दो बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, और दोनों पर क्या खींची गई है, लंबवत रेखा एम और एन खींची गई है। और हमको पूछा गया है कि क्या एम और एन दोनों समांतर है। तो हाँ, एम और एन दोनों समांतर होंगे, क्योंकि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हाँ, एम समांतर होगा एन, और कारण के अंतर्गत हम इस लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर का सवाल है कि क्या एल समांतर है एन, और है तो क्यों। मतलब ये एल और एन क्या समांतर होगा। पहले सवाल में हमने सिद्ध किया था कि एम और एन समांतर है। अब सिद्ध करना है कि क्या ये जो रेखा एल है वह समांतर होगा एन के। तो चलिए देखते हैं इसको। हाँ, एल समांतर होगा एन के। क्यों समांतर होगा, हमें दिया गया है कि एल समांतर है एम के। प्रश्न में दे दिया गया है कि एल और एम दोनों समांतर है, और अभी अभी हमने सिद्ध किया कि एम और एन समांतर है प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार। मतलब एल एम समांतर दिया गया है और एम एन प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार हमने सिद्ध किया। क्योंकि हम जानते हैं एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यहाँ पर हो गया एक ही रेखा एल, और इस रेखा एल के समांतर रेखा खींची गई है एम, ये हमको दिया गया था, और हमने एम और एन को समांतर किया था प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार। तो एक ही रेखा के समांतर सभी इन रेखाओं को खींची गई है। तो एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि रेखा एल भी समांतर होगा किसके, रेखा एन के। एक बार और इसको समझते चलें। आपसे प्रश्न किया गया था कि क्या रेखा एल रेखा एन के समांतर है। तो लिखेंगे हम हाँ, रेखा एल जो है समांतर है एन के, क्योंकि हमको दिया गया था एक रेखा एल जो है समांतर है एम के। हमने प्रश्न क्रमांक 1 के दौरान देखा कि एम और एन भी क्या हो रहे थे, समांतर हो रहे थे। और हम जानते हैं कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या हो जाती है, परस्पर समांतर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रेखा एल है और एन है दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो इसके उत्तर के अंतर्गत आप इसे लिख सकते हैं। अब इसी प्रश्न का तीसरा नंबर का सवाल है कि क्या दी गई आकृति में टी लंब है एल पर। यहाँ पूछा गया है कि जो टी है रेखा वह एल पर लंब है। तो इस तीसरा नंबर के सवाल के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि हाँ, टी जो है लंब है एल पर। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि रेखा एल एम और एन परस्पर क्या है, समांतर हैं। ये प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के अनुसार हमने देखे थे कि ये जो सभी रेखा है एल एम और एन परस्पर समांतर है, मतलब आपस में क्या है, समांतर है। साथ साथ हमको दिया गया था कि ये जो टी है रेखा एम और एन के दो बिंदुओं पर लंब है। और चूंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ये एक ही रेखा टी पर दो बिंदुओं पर लंबवत रेखा खींची गई है और ये परस्पर समांतर होते हैं। लेकिन हमने देखा कि एल भी इन तीनों
रेखाओं के क्या है, परस्पर समांतर है। तो इसका विलोम यह भी है, या इसको एक बार पुनः दोहराएं कि एक ही रेखा पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो रेखा, तीनों रेखा एल एम एन पर यह जो टी है क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अर्थात एक ही रेखा टी, ये जो टी है तीनों रेखाओं अर्थात एल एम और एन पर क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। मान लो यह जो रेखा एल है एम और एन के समांतर नहीं होते, तो इस स्थिति में ये क्या नहीं होता, लंबवत नहीं होती, क्योंकि हमने एल एम और एन को समांतर पाया। तो इस स्थिति में जब रेखा टी है, एम पर लंब है, एन पर भी लंब है, तो रेखा टी एल पर भी क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तो इस प्रकार से टी लंब होगा एल पर। तो इस प्रकार से ये दूसरा का तीसरा सवाल हम हल कर सकते हैं। मैं देखता हूं तो यहाँ पर इस दूसरे नंबर के तीसरे सवाल को कुछ ऐसे भी हल किया जा सकता है जो कि बिल्कुल सत्य है। पूछा गया था कि क्या टी, ये जो टी रेखा है लंब है एल पर, तो हम बता सकते हैं हाँ टी लंब है एल पर। ये उसका एक दूसरा तरीका है कि इस तरीके से भी हम इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जो टी है एम और एन पर लंब है, और साथ साथ ये जो रेखा एल है वो समांतर है एम के, ये दोनों समांतर रेखा हो गया, एम और एन लंब हो गया इस रेखा टी पर। और जब कोई रेखा एक रेखा पर लंब होती है, ये जो रेखा है एक रेखा पर लंब होती है, तो वह उसकी सभी समांतर रेखाओं पर भी क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। ये भी बहुत अच्छा सा उत्तर के रूप में लिखा जा सकता है कि जब कोई रेखा, जैसे जब कोई रेखा एक रेखा पर लंब होती है, यहाँ जो रेखा टी है, रेखा एम साथ साथ यहाँ एन पर भी लंब है, तो वह उसकी जो और समांतर रेखा है, चाहे कितनी भी समांतर रेखा खींच लें, उस पर भी क्या हो जाएगी, वो स्वतः लंब हो जाएगी। अर्थात जो रेखा टी है वो रेखा एल पर भी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो रेखा टी है रेखा एल पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यह जो रेखा टी है एम और एन पर तो लंब ही है, तो यह रेखा टी उनकी और अन्य समांतर रेखाओं पर भी क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि टी रेखा एल पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो हम तीसरे नंबर के सवाल को इस रूप में भी लिख सकते हैं।